रुड़की तहसील क्षेत्र से एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों के लिए सुनहरे भविष्य का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। जिला हरिद्वार की रुड़की तहसील क्षेत्र में बाइट वेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है, जिसको लेकर भारापुर ग्राम में ग्राम प्रधान हाकम अली ने उद्योग महानिदेशक उत्तराखंड के साथ करार पर हस्ताक्षर करते हुए अपने 50 बीघा भूमि इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दी। इससे पहले भी मिर्जापुर मुस्तफाबाद में ग्राम प्रधान मीर आजम समेत तमाम लोगों ने सैकड़ों बीघा जमीन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित करने के लिए देने को लेकर इकरारनामा किया है। ग्राम प्रधान हाकम अली का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर गांव के युवाओं को रोजगार, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध होगी। उन्होंने ग्रामीणों के उज्जवल भविष्य के लिए और भी जमीन देने का वादा किया है। योजनाओं की सफलता को लेकर महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने भी ग्राम प्रधान हाकम अली की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहौल की गारंटी ने ही इस मेगा प्रोजेक्ट का रास्ता साफ किया है, जबकि खानपुर, लंढोरा और लक्सर में निवेशकों की रुचि सुरक्षा के अभाव में अधूरी रह गई थी। योजना के तहत 1831 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। इससे न सिर्फ रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि गांव और ग्रामीणों की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इस दौरान मिर्जापुर मुस्तफाबाद के ग्राम प्रधान मीर आजम, डंडेड़ी के ग्राम प्रधान विकास सैनी समेत अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी जमीन देने और परियोजना में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अब कह सकते हैं कि बाढ़ग्रस्त जमीन पर बनने वाली यह इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ग्रामीणों के लिए विकास की नई राह खोलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुनहरे भविष्य की गारंटी साबित होगी। लोगों में जागरूकता आई है, काफ़ी तेज़ी से आई है, जिसमें हमारे विकास प्रधान जी, मीर आजम प्रधान जी और भी जो ग्राम प्रधान है, क्योंकि हमारा पॉलिसी है एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत में हमें ग्राम प्रधान के जरिए, ग्राम पंचायत के जरिए ही आना है। ये लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हकम जी के बारे में कहूँगा, अगर इस परियोजना का नींव है तो इन्हीं की भूमि है। मैं आज से काफ़ी पहले आया था इस ज़मीन को देखने के लिए। उस समय नहीं सोचा था कि इस ज़मीन पर इंडस्ट्री आएगी, लेकिन आज है हम बहुत हद तक पहुंच चुके हैं अपने मुकाम तक। सिंपल सा एग्जांपल है इसका, सिरकुल उद्योग। आप यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर सिरकुल है। वहाँ पर किसी जाति विशेष किसी को देख करके जॉब रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वो जितना है वो समुद्र है, जो जितना गोता लगा रहा है उस अनुसार से पैसे पा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। आप लोग आगे आए, हम इस समाज से कहता हूँ आगे आए, सरकार को साथ दे। सरकार मतलब उद्योग को साथ दे। उद्योग के लिए कोई राजनीति पार्टी नहीं होती। उद्योग हर किसी के लिए, हर राजनीति बदलती रहेगी लेकिन उद्योग वहीं के वहीं स्थापित रहेगी। अभी और प्रधान लोगों से बातचीत आपकी आगे चल रही है? लगातार चल रही है। और हम नहीं, यही प्रधान जी लोग हैं, जो यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, ये लोग सारा हैंडल कर रहे हैं। मेरे समझ से अगर थोड़ा सा मुश्किल से 15-20% हमें और चाहिए। अगर ये हो जाता है तो बारिश का नमी थोड़ा कम होता है, उम्मीद है अक्टूबर से हम आउटर रिंग रोड बनाना शुरू कर देंगे। फर्स्ट फेज उसके साथ में अलॉटमेंट हम चालू कर देंगे। विकास होगा। मेरा मानना ये है कि हमारे भाई हैं प्रधान जी, आजम जी और विकास जी, इनकी हमारी मुलाकात होती रहती है और इन्होंने बताया कि भाई इस तरह की बात है। हमने कहा भाई चलो जो हमारी ज़मीन में है वो दे देंगे। इलाके का बहुत रोजगार बढ़ेगा इलाके में और युवाओं को भी आने वाले टाइम में युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा। तो इस समझ के हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। कितनी जमीन प्रधान आपको? जमीन अभी हमने दे दी 50-60 बीघे, इनको लिख के दे दी और आगे जो रह रही वो भी दे देंगे। हाँ, क्या मानते हैं, जैसे कि बताया गया है इससे पहले मीर आजम जी ने भी दी, इश्तियाक जी ने दी, तो एक बड़ा विकास क्षेत्र में को लेकर विकास के लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं कि विकास होगा और इलाके में रोजगार मिलेगा, बच्चों को, आने वाले बच्चों को रोजगार मिलेगा, इसलिए ही हम ये काम कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? बस क्षेत्र के लिए काम अच्छा करें और अपने वादे पर सही रहें, हम यही चाहते हैं। रोजगार के लिए आप कहेंगे कि रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाए? हाँ बिल्कुल, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए
जो भी कोई रोजगार, जो भी कुछ करना चाहे उसे रोजगार दिया जाए। वहाँ तो लगभग सारे सब लोग तैयार हैं और इस टाइम पे ये जो है लगभग 60% तो ऊपर तो वैसे ही पहुँच चुके और 100% होने में देखो भी लोग देने भी दे रहे हैं, सब जमीन भी दे रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। हर हिसाब तो सहयोग है। लोग आपके पास आते नहीं होंगे ग्राम के लोग भी, बहुत। क्या अपेक्षा रखते हैं लोग यही अपेक्षा रखा भाई हमारे लिए रोजगार भी मिला और हमारा भी जिसकी जमीन है वो तो है ही, जो जमीन दे रहा, जो नई जमीन दे रहा है वो भी सहयोग साथ में खड़ा है। सैकड़ों फैक्ट्री यहाँ आएंगी, क्या मानते हैं आने के बाद कैसी रूपरेखा बदलेगी आपके गाँव क्षेत्र में? अरे रूपरेखा जब सैकड़ों फैक्ट्री आ जाएगी, वो सीटगुली देख लो बराबर में, क्या रूपरेखा बदली, वो यहाँ बदलेगी, उससे भी ज़्यादा बदलेगी। हम तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ चढ़ कर इनका सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपने इलाके का जो विकास होगा, रोजगार मिलेगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं।